तो भाई लोग कैसे हो? सब बढ़िया। तो भाई आज का जो वीडियो है वो होने वाला है भाई बेसिक सेटिंग के ऊपर। अब देखो बेसिक सेटिंग में बहुत सारे बंदे को प्रॉब्लम होता है, क्या रखूं क्या ना रखूं। तो इस वीडियो में सारा बात करने वाले हैं। तो जो भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो पॉइंट नंबर 1, अब देखो फर्स्ट जो बेसिक सेटिंग है थर्ड पर्सन व्यू। अब ये वाला सेटिंग में ना बहुत सारे बंदे को प्रॉब्लम होता है। अभी जो आप सेटिंग देख रहे हो ये है भाई 80 पे, इसमें 80 एंड 90 का सेटिंग होता है। अब यहाँ देखना मेरा जो करेक्टर है वो भाई कितना आपको दिखाई दे रहा है एंड सामने बोर्ड जो है वो क्या दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही से मैं ट्रांसफर कर देता हूँ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव व्यू को 90 पे, तो भाई क्या होता है जो सामने जो करेक्टर है, हमारा जो करेक्टर था वो भी भाई आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, व्यू भी जो एंगल है वो भी बड़ा दिखाई दे रहा है, बट जो सामने जो आपको बोर्ड दिख रहा है वो भाई छोटा दिखाई दे रहा है। मतलब अगर छोटा दिखाई दे रहा है तो उस पर भाई आपको एम करना मुश्किल होगा। और जैसे ही मुझे मैं 80 पे ट्रांसफर करूंगा, इसे 80 पे कर दूंगा तो सामने वाला बोर्ड बड़ा हो जाएगा और उस पर एम करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आप भाई हमेशा इसे 80 पे रखो, क्योंकि भाई आपको जब एम करना बड़ा करेक्टर में आसान हो जाएगा तो इसे आसानी से मार भी पाओगे। तो पॉइंट 2, अब जो पॉइंट 2 होने वाला है ये होने वाला है हमारा स्प्रिंट सेंसिटिविटी। अब जो स्प्रिंट सेंसिटिविटी ना बहुत सारे बंदे बोलते हैं भाई कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इसमें भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर भाई आपका सही स्प्रिंट सेंसिटिविटी है तो आपका मूवमेंट में ना बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब देखो बेसिक सेटिंग में एडवांस में आने के बाद आपको स्प्रिंट सेंसिटिविटी मिलता है जो कि 0 से आप 100 कर सकते हो। अगर आप 0 कर देते हो तो आपका जो स्प्रिंट है वो भाई देखो यहाँ जो बॉक्स दिख रहा है इसके इंड तक अपना थंब लेके जाओगे तब वो स्प्रिंट होगा। और यही जब आप इसे आप 100 कर देते हो, आप इसे आके 100 कर दोगे तो भाई इंस्टेंट स्प्रिंट हो जाएगा। मतलब भाई आप थोड़ा सा भी अपना मूव करोगे, थोड़ा सा भी क्रॉसयर मूव करोगे तो ये भाई आपका स्प्रिंट हो जाएगा। जॉयस्टिक हल्का सा भी मूव करोगे तो भाई क्या होगा, स्प्रिंट हो जाता है। अब देखो ये भी भाई बहुत सही नहीं है, क्योंकि अगर जहां भी आपको भाई हल्का सा मूवमेंट करना हो, हल्का सा मूव करना हो, वहां भाई आपका ज़्यादा मूव हो जाएगा। तो आप इसे ना हमेशा 80 से लेकर 90 के बीच में रखो, ताकि भाई आप भाई थोड़ा सा जब मूव करना हो थोड़ा सा भी मूव कर सको। और भाई स्प्रिंट भाई हल्का सा ऊपर जैसे ही आप करोगे अपना जॉयस्टिक, वो भाई आपका स्प्रिंट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, अब देखो ये वाला जो सेटिंग है ना बेसिक सेटिंग, बहुत सारे बंदे को बिल्कुल नहीं पता है। और ये वाला जो सेटिंग अगर कर लेते हो ना तो आपका भाई जरूर से गेम प्ले इंप्रूव होगा। अब यहाँ देखना मेरा क्रॉस एयर पूरा पूरा दिख रहा है और मैं फायर कर रहा हूँ तो मेरा गन कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि मैं इसके वॉल में चिपका हुआ हूँ और मुझे भाई कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है कि मैं भाई कितना पीछे आऊँ ताकि भाई मेरा जो गन आगे की तरफ जाए। अब ये सेटिंग ना बहुत सारे बंदे का इनेबल होता है, बहुत सारे बंदे का डिजेबल होता है। तो आपको भाई ये इनेबल रखना है। आपको एडवांस सेटिंग में आना है, बेसिक में आने के बाद एडवांस सेटिंग में आना है। एडवांस सेटिंग में नीचे जैसे ही आओगे ब्लॉक जो है ब्लॉक वार्निंग का, इसको भाई इनेबल कर देना है। अब देखो इससे आपको क्या फायदा होने वाला है, जैसे ही आप भाई कहीं भी वॉल में चिपक के खड़े रहते हो तो आपको ये भाई क्रॉसएयर दिखाएगा नहीं, और जहां तक आपको क्रॉसएयर दिखाने लगा वहां से भाई अगर आप फायर करोगे तो बाहर भी फायर कर पाओगे। और जैसे ही ये हाइड हो जाता है, जैसे ये भाई हाइड हो जाता है तो इसे भाई जैसे फायर करोगे तो नीचे समझ लेना वॉल पे लगेगा। तो ये वाला सेटिंग आप जरूर से ऑन कर लेना। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। अब जो चौथा पॉइंट है ना ये भी भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो बहुत सारे बंदे का ये इनेबल होता है कि जैसे ही आप भाई स्कोप पे टैप करते हो और उसके साथ अपना उंगली मूव करते हो तो आपका जो क्रॉस एयर है, आपका जो स्कोप है वो भी मूव करेगा। अब देखो ये 2 फिंगर जो प्लेयर होता है उसके लिए तो ये परफेक्ट है, क्योंकि भाई वो 2 थंब से ही खेलता है और उसके लिए भाई मूवमेंट करना ज़्यादा आसान हो जाता है। बट भाई अगर जो जायरोस्कोप प्लेयर हो या भाई 4 फिंगर प्लेयर हो, वो भाई ये चीज़ें डिजेबल करके रखो, क्योंकि जब भी भाई आप भाई स्कोप पे टैप करते हो और आपका ये इनेबल है तो आपको क्या होगा, हल्का सा भी आपका जो उंगली मूव करता है तो आपका जो एम है वो भाई चॉक करेगा, एम जो है वो स्टेबल नहीं रहेगा। तो जो भी भाई अपना 4 फिंगर प्लेयर है या भाई जैरो प्लेयर है ना, वो भाई इसे जरूर से डिजेबल करके रखना। उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, बेसिक सेटिंग में जाना है, एडवांस में जाना है। बेसिक सेटिंग में जाने के बाद नीचे आपको जाना है स्कोप वाले सेटिंग में, और यहाँ जो है स्कोप वाले पे डिजेबल कर देना है। अब जैसे इसे डिजेबल करोगे तो देखो आप भाई स्कोप पे कुछ भी मूव करते हो, उंगली रख के कहीं मूव करते हो तो ये भाई जो है मूव नहीं करता है और एक जगह स्टेबल रहता है। अब यही चीज़ें सेम पिक में भी वर्क करता है। अब बेसिक सेटिंग में आओगे, नीचे देखो यहाँ आपको भाई कैमरा रोटेशन करके दिख जाएगा, तो इसे भाई आप डिसेबल कर लो। अगर आपका इनेबल है तो फिर वही प्रॉब्लम होगा कि उंगली रख के जब भी आप मूव करोगे तो भाई ये भी मूव होगा, और भाई पिक के साथ जो स्कोप इन होता है वहाँ आपका भाई प्रॉब्लम होगा। तो आपको दोनों में डिसेबल कर लेना है, स्कोप में भी और इसे भी डिसेबल कर देना है। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। पॉइंट नंबर 5 जो है ये पिक के रिलेटेड है, कोई बेसिक सेटिंग के रिलेटेड नहीं है, बट भाई ये भी भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई आपका जो भी फेवरेट गन है उसमें भाई जो भी अटैचमेंट, अब भाई सबका अलग अलग अटैचमेंट फेवरेट है। जैसे कोई 6x यूज करता है, कोई 3x यूज करता है, कोई भाई फ्लैश हाइडर यूज करता है, कोई भाई वर्टिकल या जो भी चीज़ें यूज करता है। अब भाई कभी कभी क्या होता है कि जब भी किसी अपने बंदे के साथ जा रहे हो या कहीं जा रहे हो तो पेटी लूट रहे हो और भाई वो आपका फेवरेट अटैचमेंट वो उठा लेता है। इसके लिए भाई एक सेटिंग है, आपको भाई पिक में आना है और भाई आपको कस्टम
अटैचमेंट में आना है। कस्टम अटैचमेंट आने के बाद यहाँ आपको भाई जो भी गन है वो सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे जो भी आप अटैचमेंट सेलेक्ट कर लोगे, जो भी आपका फेवरेट अटैचमेंट है वो सेलेक्ट कर लोगे, तो आपके घर में कोई भी अटैचमेंट लगा हो, अब जब भी भाई कोई पेटी लूटोगे तो वो अटैचमेंट सबसे पहले आप भाई उठा पाओगे और वो आपका गन में फिट हो जाएगा। तो ये भाई एक नॉर्मल सा सेटिंग है, बट भाई कोई बंदा करके नहीं रखता है, तो मैं भी नहीं करके रखा था, तो मैंने कर लिया अभी। तो आप भी कर लो, इससे भाई आपका ही बेनिफिट होने वाला है जब भी भाई आप कोई भी पेटी लूटते हो। तो भाई एंड में हम अपना भाई बेसिक सेटिंग दिखा देता हूँ कि मेरा भाई बेसिक सेटिंग क्या क्या है। नॉर्मली भाई आप अपने हिसाब से अपना बेसिक सेटिंग रखना, पर भाई जिन जिन चीज़ों को आपने मैंने बताया है वो सब चीज़ें ज़रूर से आप कंट्रोल सही कर लेना, और भाई वो भाई आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो बस आज के वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं कोई नेक्स्ट मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।